गुड मॉर्निंग। आज हम इकाई नंबर 9 उलझन सुलझन के स्वाध्याय प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द पर से पहेलियाँ बनाइए। जो शब्द दिए गए हैं उन पर से आपको पहेली का निर्माण करना है। तो पहला शब्द है पेड़। जिंदा हूँ पर चलता नहीं, मैं जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, विकास नहीं होता। उसकी मौसम आती है तो सारे पेड़ पौधे विकसित होने लगते हैं। छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। फिर से, जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। विद्यार्थी मित्र, जब हम पहेलियों का निर्माण करते हैं तो पहेली के हर एक पंक्ति के जो अंतिम शब्द होते हैं तो उनका प्रास समान होना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, चलता नहीं, फलता नहीं, मिलता नहीं, तो ऐसे शब्द हमें प्रास स्वरूप समान बनाने होंगे। हमारी दूसरी पहेली, हमें शब्द दिया गया है आम। कहते हैं मुझको रस राजा, कहते हैं मुझको रस राजा, सभी फलों का मैं सरताज, सभी फलों का मैं सरताज। कहते हैं ना कि फलों में राजा होता है, वह होता है आम। कोई चूस चूस कर खाता है, कोई रस निकाल कर पीता है, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। फिर से, कहते हैं मुझको रस राजा, सभी फलों का मैं सरताज, कोई चूस चूस कर खाता, कोई रस निकाल पीता, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। देखो यहाँ पर भी प्रास बिठाए गए हैं। रसराज, सरताज, खाता, पाता या खाता, पीता, नाम, इनाम, तो ऐसे शब्द के प्रास हमें बिठाने होंगे। तीसरा शब्द हमें दिया गया है बारिश। तो अब हम पहेली पढ़ेंगे। अंबर से धरती पर आती, अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गाती गाती। अंबर से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, दादी मेरी दादी जो है वह सागर की भाप, बाष्प, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप, बादल है मेरे माँ बाप। फिर से, अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल मेरे माँ बाप, कि मेरे माता पिता बादल है। चौथा शब्द हाथी। चौथा शब्द हुआ हाथी। अब हम पहेली बनाएंगे। मुंह जैसे गणेश भगवान, मुंह जैसे गणेश भगवान, गणेश की तरह मेरा मुख है। पशुओं में सबसे बलवान, मैं पशुओं में सबसे ताकतवर हूँ। पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। फिर से, मुंह मेरा जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। हाथी। अब हम पांचवा शब्द जो है मोर, पहेली को समझेंगे। सरस्वती माता का वाहन, सरस्वती माँ का, हम सरस्वती माँ की जब आराधना करते हैं तो हमने उनकी प्रतिमा देखी है, तो उनका वाहन मोर है ना। सरस्वती माता का वाहन,
सांपों का मैं कट्टर दुश्मन, कि सर्प होते हैं सांप नाग, तो उनका मैं कट्टर दुश्मन हूँ। घटा देख पागल हो जाता, घटा आती तो मोर पंख फैलाने लगते और थिरक थिरक के नाचने लगते। घटा देख पागल हो जाता, थिरक थिरक कर नाच दिखाता। फिर से, सरस्वती माता का वाहन, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन, घटा देख पागल हो जाता, थिरक थिरक नाच दिखाता। अब हमारा छठा शब्द है मोबाइल। छोटी सी है मेरी काया, काया यानी शरीर, छोटी सी मेरी काया बहुत ही छोटी सी है, मगर बड़ी बातों की माया। छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया। बतलाई खूब छुट्टी में, बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में, कि मैंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। फिर से, छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया। बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में। मोबाइल। सातवां शब्द है हमारा बादल। 3 अक्षर का नाम मेरा, 3 अक्षर का नाम मेरा, पानी देना मेरा काम, कि मैं पानी देता हूँ। प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बन जाऊं, कर लो तुम सबको मुझको याद, कर लो तुम सब मुझको याद। फिर से, 3 अक्षर का नाम मेरा, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत मेरा अंत शब्द कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बन जाऊं, और कर लो तुम सब मुझको याद, कि तुम मुझे याद कर लो। तो यहाँ पर शब्द बनेगा बादल। विद्यार्थी मित्र, प्रश्न नंबर 2 कि यहाँ पर चित्र दिया गया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, स्वाध्याय के अंदर। इसके अंदर कई हमारे देशभक्तों के नाम है। आपको चित्र में से उनका चित्र पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। आपको चित्र देखना है और इस चित्र में पेड़ के रूप में दिया गया है और यह चित्र को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और फिर आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं कि कौन से देशभक्त का नाम आपको लिखना है, कौन सा चित्र दिया गया है पेड़ के अंदर। तो नंबर 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर 1 है। तो यहाँ पर हमें महात्मा गांधी जी की फोटो दिखाई दे रही है। तो पहला महात्मा गांधी, उसके बाद नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो है। फिर नंबर 3, अगर हम 3 नंबर पर देखें तो जवाहरलाल नेहरू। 4 नंबर पर है लोकमान्य तिलक। नंबर 5 पर हमें दिखाई देता है जो चित्र है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम नंबर 6 पर जाए तो नंबर 6 पर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो है और नंबर 7 जो है 7 पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी की फोटो बनी हुई है। जन के स्वाध्याय प्रश्न 3 की चर्चा करेंगे। यहाँ पर चित्र दिया गया है। चित्र में च से शुरू होने वाली कुछ चीज़ों के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं।
हमें च से शुरू होने वाले उन चीज़ों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर चमगादड़, चंद्र, चिड़िया, उसके बाद चूल्हा, चपाटी, चिमटा, चाय, चाकू, चक्री, चारपाई, चद्दर, चक्की, चटाई, चरखा, चारा, चप्पल। तो ऐसे कई चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। चश्मा, चोटी, हम कुछ शब्द को यहाँ पर पढ़ेंगे। चमगादड़, चरखा, चटाई, चप्पल, चिड़िया, चूल्हा, चद्दर, चाकू, चोटी, चिमटा, चौरस, चश्मा, चवन्नी, चाय, चिराग, चिता, चूल्हा, चम्मच, चाक, चारपाई, चाबुक, चौका, चांद, चारा, चक्की, चप्पू, चित्र, चरखी, चार मीनार, चपाती और चकुंदर। तो यह च से शुरू होने वाले शब्द है। विद्यार्थी मित्र, प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर म से शुरू होने वाली कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, मजूरन, मकान, मोटर कार, माला, मदारी, मगर, मोर, उसके बाद मंजीरे, मृदंग, मशीन, मूली, मालिश वाला। तो ऐसे कई सारे चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं म से शुरू होने वाले, हमें उन्हें पहचानना है, उनके नाम लिखने हैं। हम यहाँ पर कुछ और शब्द पढ़ेंगे फिर से। मंदिर, मीरा, मालिश वाला, मटकी, मस्जिद, मंजीरा, मछली, मोर, मृग, मोटर, मदारी, माता, मरीज, माला, मीनार, मगर, मुर्गा, मौलवी, माताजी, मूली, मकान, मुरली, मजदूरन, मशीन, मोची, मृदंग। तो ऐसे कई सारे चित्र यहाँ पर म से शुरू होने वाले बनाए गए हैं। विद्यार्थी मित्र, आपको भी अगर कसौटी हो या परीक्षा हो तो उनमें और कोई वर्ण के शब्द देखकर बनाना पूछा जा सकता है, तो हमें चित्र देखकर नए शब्द बनाने हैं। आगे का प्रश्न, चिन्ह दिए गए हैं, उन्हें पहचानना है और उनका गुजराती एवं हिंदी नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला चित्र है वह है ऋषभ, और उसे हिंदी में भी ऋषभ ही कहा जाता है। दूसरा चित्र है शंख, तो उसे हिंदी में भी शंख कहा जाता है। तीसरा चित्र है वाहन, जिसे हिंदी में जहाज कहा जाता है। तो परीक्षा में आपको ऐसे और भी चित्र दिए जाएंगे जिससे आपको उन्हें पहचानना है और उनके गुजराती एवं हिंदी नाम लिखने होंगे। अब हम पहेलियों को सुलझाएंगे। अन्य पहेली नंबर 1, 5 सखियां रहती एक साथ, उन सबके है एक जैसे मात। के 5 सखियां एक साथ रहती है, पांचों करती कभी ना कुट्टी, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं पड़ती। मिलते पर वह बन जाती मुट्ठी, के मिलने पर वह मुट्ठी बन जाती है। फिर से, 5 सखियां रहती एक साथ, उन सबके है एक जैसे मात। 5 करती कभी ना कुट्टी, मिलने पर बन जाती मुट्ठी, के मिलने पर उनसे मुट्ठी बनती है। तो वो क्या हुआ? हमारी हाथों की उंगलियां। नंबर 2,
दो भाई साथ साथ पलते, दो भाई साथ साथ उनका लालन पालन होता है, एक दूसरे से कभी ना मिलते, फिर भी वह एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं। पीते हैं वे ही संगीत का रस, कि वे संगीत का रसपान करते हैं। उनके बिना बेकार हर बहस, के हम कुछ भी कहें या बोले उनके बिना बिल्कुल बेकार है। तो वह हुए हमारे दो कान। नंबर 3, ना मारा ना खून किया, मैंने ना मारा है ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट दिया, फिर भी मेरा सिर काट दिया। ना मारा ना मैंने खून किया, फिर भी मेरा सिर काट दिया। वह है हमारे हाथों के और पैरों के नाखून। नाखून को हम ऊपर से काट देते हैं। तो ना मारा ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट दिया, नाखून। विद्यार्थी मित्र, यह स्वाध्याय आपको PDF में दिया जाएगा। आपको आपकी कॉपी बुक में अवश्य ही इसे लिखना है।